हाय बच्चों, अभी हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के वीडियो सीरीज को देख रहे हैं। ये मैथमेटिकल टूल्स का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो की तरह हम लोग इस वीडियो में भी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक, तो आपको ये पता होगा कि ये मैं एक सर्कल बना रहा हूं, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। अगर आप इसको आगे की तरफ बढ़ा दोगे एक्स एक्सिस को, और इसको भी नीचे की तरफ अगर आपने बढ़ा दिया तो आप इसको वाई डैश या वाई प्राइम बोल सकते हो, आप इसको एक्स डैश या एक्स प्राइम बोलते हो। तो ये पोर्शन कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या कहलाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या कहलाएगा बच्चे, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होता है, ये तो आपको पता होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, ये भी आपको पता होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई का वैल्यू नेगेटिव होता है। ये इनिशियल फेज में बच्चे को बहुत छोटी कक्षा में सिखा दिया जाता है। ठीक है, अब आप ये समझो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि एंगल का वेरिएशन, अगर यहां पर कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस पर हो, और अब आप इस लाइन को रोटेट करते जाओ तो उसका एंगल बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहां पर एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। आप इसको आगे बढ़ाते जाओ, एंगल 30, 60, 75 ऐसा करके यहां तक क्या हो जाएगा, 90। तो जब आप 90 से क्रॉस करोगे तब आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, एंगल कहां से, 0 to 90 डिग्री। इसका मतलब 0 to 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, 90 से 180 डिग्री, तो 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट होगा 180 टू 270 डिग्री। ठीक है, यहां से यहां तक 180 से 270। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या, एंगल कहां से कहां तक, 270 से 360 डिग्री तक। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से कहां तक, 360 डिग्री तक। ये पोर्शन क्या कहलाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का है। फर्स्ट का मतलब 0 to 90, सेकंड का मतलब 90 to 180, थर्ड का मतलब 180 to 270, और फोर्थ का मतलब 270 to 360। ठीक है, क्वाड्रेंट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि साइन थीटा p/h होगा, cos थीटा b/h होगा, और tan थीटा p/b होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे अपने पास एक सर्किल है, ये क्या है बच्चे, ये सर्किल का ओरिजिन है या सेंटर आप मान लो। इसको आप एक्स एक्सिस कॉल करो, ये इधर एक्स प्राइम हो गया, ये क्या हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया बच्चे, वाई प्राइम हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हम लोगों ने सीख रखा है। अब आप यहां से लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, इस रेडियस को आप आर मान लो। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है आप उसे एक्स और वाई कंसीडर कर लो। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, अगर आप यहां से परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करो, यूं परपेंडिकुलर लाइन को आपने ड्रॉ किया, तो यहां से यहां का लेंथ क्या होगा बच्चे, एक्स कहलाएगा, और ये हाइट क्या कहलाएगा, वाई कहलाएगा। ठीक है, अगर आपको r का वैल्यू फाइंड करना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सपोज करो कि मैं इस एंगल को थीटा कॉल करता हूं, ये एंगल क्या है, थीटा। तो अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा तो ये जो है एक्स एंगल थीटा के लिए एक्स क्या है, एक्स एक तरह का बेस है, y क्या है, y परपेंडिकुलर है, और ये r क्या है बच्चे, ये r का हाइपोटेन्यूज बोल सकते हो कुछ समय के लिए। ठीक, अब अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करूं तो
साइन थीटा दिस बाय दिस, कॉस थीटा दिस बाय दिस, टेन थीटा दिस बाय दिस। बट अब आप ध्यान दीजिए, आपको मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये वैल्यू भी पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो मैं बात करता हूं फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट x क्या है, x है बेस और x पॉजिटिव होता है, मीन्स कि यहां पर बेस भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक, y क्या है, y परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव ही होगा। और r क्या है, r हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि r जो है वो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो x किसी भी हाल में x पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव हो निगेटिव हो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। इट मींस कि r का वैल्यू पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, तो r क्या है, हाइपोटेन्यूस है और वो भी क्या है बच्चे, वो भी पॉजिटिव है। अब अगर आप साइन थीटा के बारे में सोचो तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव। इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, कहां पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि साइन थीटा पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जिस क्वाड्रेंट में जो सा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होगा हम लोग उसको वहां पे लिख देंगे। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक और बात को समझिए, एक नंबर है 5 और ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अगर 5 पॉजिटिव नंबर है तो 1/5 भी तो पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर अगर 5 पॉजिटिव है तो 1/5 भी तो पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक, इसका मतलब है कि अगर साइन थीटा कहीं पर अगर पॉजिटिव है, जिस जगह पे साइन थीटा पॉजिटिव है, तो 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा भी पॉजिटिव और कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब हम लोग सोचते हैं कॉस थीटा के बारे में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा का क्या हालचाल है। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस भी पॉजिटिव और हाइपोटेन्यूस भी पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मतलब कॉस भी पॉजिटिव ही होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा। और अगर कॉस पॉजिटिव है तो 1/cos, मतलब 1 में पॉजिटिव नंबर भी तो पॉजिटिव होगा। तो 1/cos क्या होता है, सेक थीटा। इसका मतलब सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। अरे अब हम लोग समझ गए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, सेक, कोसेक ये चारों का चारों पॉजिटिव होता है। फिर सोचते हैं कि टेन और कॉट का क्या हालचाल है। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और बेस भी पॉजिटिव। ओके, तो इसका मतलब पॉजिटिव बाय पॉजिटिव टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा। कहां पर टेन थीटा पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होगा। और टेन का उल्टा क्या होता है बच्चे, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, और टोटल तो इतना ही रेशियो होता है। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में सोचते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपने अभी तुरंत जाना कि सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है, निगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होगा बच्चे, निगेटिव, और y क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और r तो पॉजिटिव होगा। अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कशन कर चुके हैं, r हर हाल में पॉजिटिव ही होना। ठीक है, अब अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का बात करूं तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और हाइपोटेन्यूस भी पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, और जहां साइन पॉजिटिव होगा
तो साइन का 1/sin क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, वहां पर कोसेक थीटा भी पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात? अब आप कॉस थीटा के बारे में सोचो। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो नेगेटिव है और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा बच्चों, नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेकंड में कॉस और सेक दोनों नेगेटिव होगा। तो हम लोग उसी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को यहां पर लिखेंगे जो कि पॉजिटिव होता है। तो कॉस नेगेटिव होता है और सेक भी नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉस और सेक को नहीं लिख रहे हैं। टेन थीटा के बारे में सोचिए। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और बेस क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव, वह भी तो नेगेटिव होगा। इसका मतलब टेन थीटा नेगेटिव होगा, और जहां टेन नेगेटिव होगा वहां पर कॉट भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी चारों ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नेगेटिव होगा। अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में सोचते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चे, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। एक्स तो बेस है और वाई परपेंडिकुलर है, और आर तो हम लोग जानते हैं कि हर हाल में पॉजिटिव ही होगा। अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा के बारे में सोचो। P by H, P by H, नेगेटिव बाय पॉजिटिव, नेगेटिव। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा तो कोसेक भी नेगेटिव होगा। ठीक, कॉस थीटा के बारे में सोचते हैं। B by H, B by H, B नेगेटिव, H पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव, वह भी नेगेटिव, तो कॉस नेगेटिव हुआ। इसका मतलब वहां पर 1/cos सेक होता है, सेक भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब साइन, कोसेक, कॉस और सेक, ये चारों का चारों यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। अब हम लोग टेन थीटा के बारे में सोचते हैं। टेन थीटा क्या होता है, P by B। तो देखिए P भी नेगेटिव और B भी नेगेटिव। नेगेटिव नंबर को अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, वो भी तो नेगेटिव कैंसिल करके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, टेन थीटा, और टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो वाई क्या होता है यहां पर, नेगेटिव। अब अगर आप बात करो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा का हाल क्या है, तो साइन थीटा P by H, नेगेटिव बाय पॉजिटिव, नेगेटिव तो साइन थीटा नेगेटिव, तो साइन का उल्टा क्या होगा बच्चे, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा भी नेगेटिव होगा, तो साइन और कोसेक यहां पर नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कॉस थीटा का क्या हाल चाल है। कॉस थीटा क्या होता है, B by H। तो B पॉजिटिव, H पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव है। तो कॉस थीटा जहां पर पॉजिटिव है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, वह भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टेन थीटा का। टेन थीटा क्या होगा, P by B। तो P by B नेगेटिव बाय पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव, इसका मतलब वो क्या हो गया, नेगेटिव। तो टेन थीटा जहां पर नेगेटिव, वहां पर कॉट भी नेगेटिव होगा, इसको यहां पर देखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको आप लोग कॉन्सेप्चुअली बढ़िया से समझ गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। अब आप समझो कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस एंगल को आप मान लो थीटा, इस एंगल को आप मान लो अल्फा, इस साइड को मैं कहता हूं m,
इस साइड को मैं कहता हूं n और इस साइड को मैं बोलता हूं हाइपोटेन्यूज क्या है k। ठीक है, अब अगर आप इसको रोटेट कर दो थोड़ा सा, मैं इसको कुछ इस तरह से रोटेट कर देता हूं, इस तरह से मैंने इसे रोटेट कर दिया, तो 90 डिग्री जो यहां था वो इस कॉर्नर पे आ जाएगा रोटेट होके। ठीक है, तो ये कौन सा साइड बन जाएगा m, ये कौन सा साइड बन जाएगा m, और ये कौन सा बन गया n, और k जो है वो रोटेट होकर के यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ ये एंगल घूम के नीचे आ जाना है अल्फा, और ये एंगल घूम के ऊपर चला जाना है थीटा। यहां पर आपके पास दो ट्रायंगल है, बेसिकली दोनों एक ही ट्रायंगल है, मैंने सिर्फ इस ट्रायंगल को थोड़ा सा रोटेट कर दिया है। दोनों ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के तीनों साइड का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 में से ये 90 तो हो गया, इट मींस कि दिस प्लस दिस भी क्या होना चाहिए 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इस रिजल्ट को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब आप समझो इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक, तो आप कहोगे कि साइन थीटा दिस बाय दिस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब n अपॉन k। अगर आप इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि cos अल्फा क्या होगा, cos अल्फा, तो cos अल्फा क्या होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब n बाय k। अरे यहां पर ध्यान से समझिए, दिस इक्वल्स दिस, दोनों तो एक ही टर्म है। इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा cos अल्फा के बराबर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा बराबर cos अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। इसका मतलब हुआ कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर से ये रिजल्ट को ध्यान में रखिएगा, फिर से हम लोग आगे समझते हैं। इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि cos थीटा क्या होगा, आप कहोगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज m बाय k। मैं आपसे यहां पूछूं साइन अल्फा क्या होगा, तो साइन अल्फा क्या होगा दिस बाय दिस, ये क्या हो जाएगा m बाय k। यहां भी आप देख सकते हैं कि दोनों रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि cos थीटा, ये क्या है cos थीटा इक्वल्स साइन अल्फा। फिर से साइन, फिर से cos थीटा इक्वल्स साइन अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। यहां देख लो फिर से, इसका मतलब हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने सीखा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये बात समझ में आ गया। अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि tan थीटा क्या होगा, आपको दिस बाय दिस n बाय m। अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि cot अल्फा क्या होगा, तो cot अल्फा होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, ये भी क्या हो जाएगा n बाय m। अरे ये दोनों रिजल्ट तो सेम है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब हुआ कि tan थीटा और cot अल्फा ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स cot अल्फा को आप लिख सकते हो फिर से 90 माइनस थीटा। इसका मतलब cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। क्या होता है cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। ठीक है, अब आप इस ट्रायंगल में फिर से सोचो, अगर आप इस ट्रायंगल में आप फिर से सोचो कि
थीटा अगर मैं पूछूं आपसे, तो कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होगा दिस बाय दिस, m बाय n। अगर मैं इस टेबल में आपसे पूछूं कि tan अल्फा क्या होगा, तो tan अल्फा क्या होगा? दिस बाय दिस, m बाय n। क्लियर है बात? अरे ये दोनों रिजल्ट भी तो सेम है। इसका मतलब हुआ कि cot थीटा और tan अल्फा दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तो cot थीटा बराबर tan अल्फा को आपने क्या लिखना है? 90 माइनस थीटा। तो ये एक और रिजल्ट निकल गया। क्या निकल गया रिजल्ट? कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। इसका मतलब हो गया कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि sec थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में, तो sec थीटा क्या होगा? दिस बाय दिस, k बाय m, ठीक है, k बाय m। अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि cosec अल्फा क्या होगा, तो cosec अल्फा दिस बाय दिस होगा, k बाय m। अरे या तो रिजल्ट भी तो सेम है। इट मीन्स कि मैं समझ गया कि sec थीटा cosec अल्फा के बराबर होगा, cosec अल्फा के बराबर होगा। और आपको पता है कि अल्फा किसके बराबर है? 90 माइनस थीटा के बराबर है। इसका मतलब cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। इसका मतलब cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा? sec थीटा होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे भी देख लेते हैं। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि cosec थीटा क्या होगा, तो cosec थीटा आपको होगा दिस बाय दिस, k बाय n। पर sec अल्फा क्या होगा? sec अल्फा दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। यह दोनों रिजल्ट भी तो सेम ही है। ठीक है, अब हम लोग क्या समझ गए कि cosec थीटा और sec अल्फा दोनों बराबर है, बट अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस थीटा। इसका मतलब sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के इक्वल होगा। इस तरह से हम लोग बहुत सारे रिजल्ट को निकाल सकते हैं। जैसे साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, या तो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या होगा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या होगा। तो अब मैं आपको एक रूल बताता हूं। इफ वी ऑपरेट एनी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इफ वी ऑपरेट एनी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन विथ 90 डिग्री और 270 डिग्री, then it will change. If we operate any trigonometrical function with 90 degree or 270 degree, then it will change. ये रूल है। तो कौन किस में चेंज होगा? तो साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। इसलिए मैंने दोनों तरफ एरो लगा दिया। टेन थीटा किस में चेंज होगा? कॉट थीटा में, और कॉट थीटा किस में चेंज हो जाएगा? टेन थीटा में। सेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा? सेक थीटा में। इसको आप लोग बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ये आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, वरना आप हमेशा कंफ्यूजन में ही रहेंगे। जब भी आपका ऑपरेशन, जब भी आप ऑपरेट करते हो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को 90 डिग्री और 270 डिग्री पर, उस वक्त वो चेंज होता है। साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में। और अगर आप 360 हो गया, 0 हो गया, 180 हो गया, अगर आप इसके साथ ऑपरेट करते हो तो वो चेंज नहीं होगा। इसको आप हमेशा ध्यान में रखना, और सिर्फ इस बात को ध्यान में रखें
आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट को निकाल सकते हो। आगे समझते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि साइन 90 प्लस थीटा क्या है, आप किसके साथ ऑपरेट कर रहे हो 90 डिग्री के साथ, तो कब चेंज होगा 90 और 270 के साथ, तो क्या यहां पर चेंज होना बनता है? हाँ जी, यहां पर चेंज होगा। तो कौन किस में चेंज होगा? साइन किस में चेंज होता है? कॉस थीटा में। तो आप यहां पर लिख दो कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। बेसिकली ये क्या है? ये साइन ही है। अच्छा, 90 प्लस थीटा का अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 90 तक, 90 प्लस थीटा, इसका मतलब यह जो एंगल है, यह जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? 90 प्लस थीटा का एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, बट आप बात कर रहे हो किसका? साइन का। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, आप पॉजिटिव लगा भी सकते हो, आप पॉजिटिव नहीं लगा सकते हो, दोनों हाल में वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि cos 90 प्लस थीटा क्या होगा? फिर से आप किसके साथ ऑपरेट कर रहे हो? 90 के साथ। तो cos किस में कन्वर्ट होगा? साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट 90 प्लस थीटा का जो एंगल है, 90 प्लस थीटा का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव आप यहां पे लगा देंगे। ठीक, आई होप आप ठीक ढंग से समझ रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि tan 90 प्लस थीटा क्या होगा? tan 90 प्लस थीटा क्या होगा? तो tan ऑपरेट आप किसके साथ कर रहे हो? फिर से 90 के साथ। तो tan किस में कन्वर्ट होता है? cot थीटा में कन्वर्ट होता है। पहले cot थीटा यहां पे देख दो। अब सोचो कि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan, आपको इस साइड देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए आप यहां पे नेगेटिव लिख देना। तो उस तरीके से यह भी कुछ रिजल्ट बन गया। ठीक है, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि साइन 180 माइनस थीटा, आपको एक दो छोटी छोटी बातों को समझना है कि 180 यहां से एंगल 0 डिग्री स्टार्ट हुआ, ये 90 डिग्री, ये क्या हो गया 180 माइनस थीटा, इसका मतलब 180 से कम। तो 180 से कम, तो 180 तो यहां तक है, 180 से कम, इसका मतलब ये मामला किस क्वाड्रेंट का है? ये मामला सेकंड क्वाड्रेंट का है। ठीक है, अब आपसे सवाल क्या पूछा गया? साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? अब आप इसको समझो कि साइन 180 माइनस थीटा आप किसके साथ ऑपरेट कर रहे हो? साइन के साथ ऑपरेट कर रहे हो। तो क्या साइन चेंज होगा? इसका जवाब है नहीं। क्यों? चेंज कब होता है? जब आप ऑपरेट किसके साथ करते हो? 90 डिग्री या 270 के साथ। तो ही 180 के साथ आप कर रहे हो तो ये साइन चेंज नहीं होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये बात आपको ध्यान में रहेगा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। अच्छा, फिर से ये किस क्वाड्रेंट में है? 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए आप इसको पॉजिटिव ही छोड़ देंगे। तो पूछूं कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा? फिर से ऑपरेशन आप किसके साथ कर रहे हो? ऑपरेट कर रहे हो 180 के साथ। तो साइन कन्वर्ट नहीं होगा, साइन थीटा आपको यहां पर लिख देना है। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस इसका मतलब 180 से ज्यादा। तो 180 से ज्यादा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। थर्ड में tan में पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होता है, इसका मतलब आप यहां पे नेगेटिव लिख देना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि tan 180 माइनस थीटा क्या होगा? tan 180 माइनस थीटा 180 से कम, तो ये क्या होगा? tan थीटा। पहले आपको tan थीटा लिख देना है क्योंकि वो फिर कन्वर्ट नहीं होगा। 180 से कम है, इसका मतलब भी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan नेगेटिव होता है, इसलिए आप यहाँ पे नेगेटिव लिख दो। आपको ध्यान पॉजिटिव नेगेटिव का यहां रखना है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि tan 180 प्लस थीटा क्या होगा? tan 180 प्लस थीटा, तो फिर से आप ऑपरेट कर रहे हो 180 के साथ, तो tan ही रह जाएगा, वो कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक,
और 180 प्लस थीटा, 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब आप इसको पॉजिटिव भी छोड़ दो। आपसे पूछूं कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो cos 180 माइनस थीटा ऑपरेशन 180 के साथ, तो cos कन्वर्ट नहीं होगा, आपने यहां पर cos थीटा लिख देना। 180 माइनस थीटा 180 से कम, तो 180 से कम कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos निगेटिव होता है, इसलिए आपको यहां पर निगेटिव लिख देना है। अब मैं आपसे पूछूं कि cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो ऑपरेटर आप किसके साथ कर रहे हो, 180 के साथ कर रहे हो, तो cos कन्वर्ट नहीं होगा, cos ही रह जाएगा। 180 प्लस थीटा 180 से ज्यादा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, cos तो निगेटिव होता है, इसका मतलब यह भी माइनस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे रिजल्ट को निकाल सकते हो कि साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा। तो फिर से आप ऑपरेट किसके साथ कर रहे हो, 270 के साथ, तो क्या साइन कन्वर्ट होगा, हाँ साइन इस बार कन्वर्ट होगा। तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। 270 माइनस, ध्यान से समझिएगा, 270 माइनस थीटा, तो 270 से कम, 270 से कम का मतलब, अरे ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से कम, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो आपने यहां पर माइनस लिख देना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, 270 प्लस थीटा, तो 270 से ज्यादा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक, इसके पहले ये ध्यान रखना है आप किसके साथ ऑपरेट कर रहे हो, आप ऑपरेट कर रहे हो 270 के साथ, तो यहां पर साइन कन्वर्ट होकर के क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। पहले आपको यहां पर कॉस लिख देना है, पॉजिटिव या नेगेटिव सोचो। 270 प्लस थीटा, 270 से ज्यादा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, आपको यहां पर नेगेटिव लिख देना है। ये बात समझ में आ रही है। इस तरह से हम लोग बहुत सारे रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कुछ और भी रिजल्ट को देखते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि cos माइनस थीटा क्या होगा और साइन माइनस थीटा क्या होगा और tan माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो माइनस थीटा और प्लस थीटा का क्या मतलब है, हम ये जानते हैं अगर एंगल पॉजिटिव होगा तो कहां, किस सेंस में अपनी लाइन को ड्रॉ करना है, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर एंगल नेगेटिव होगा तो क्लॉकवाइज। तो माइनस थीटा का मतलब इस थीटा का बात हो रहा है, प्लस थीटा का मतलब इसका बात होता है, प्लस थीटा का मतलब इधर थीटा बनाना होगा। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या यहां पर कोई कन्वर्ट होगा, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कन्वर्ट कब होता है, दो कंडीशन में, जब आप ऑपरेट करते हो 90 डिग्री और 270 के साथ, तो क्या ये कन्वर्ट होगा, नहीं। तो आपको यहां पर क्या लिख देना है, कॉस को कॉस ही लिखना है, साइन को साइन लिखना है और tan को tan लिखना है। अब मामला फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव भी छोड़ देना है। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए आपको नेगेटिव लगा देना है। tan फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो आपको यहां पे इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, अच्छा अब आप समझ चुके हो कि किस एंगल को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए मैंने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को लिख दिया है, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स जिसका यूज ट्रिगोनोमेट्री में, फिजिक्स में बार बार होता है, हम लोग उसके वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे वो लिस्ट बना रखा है। तो आपको 10th के बेसिस पे जिसका वैल्यू पता है, आप पहले उसको फुलफिल कर दीजिए। जैसे आपको मालूम है कि साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ठीक है। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, साइन 90 1, कॉस 90 0। इतना वैल्यू हम लोगों को 10th क्लास के बेसिस पर पता होता है, ठीक है। अब आपको ये मालूम है, आपको इतना याद रखना है 10th के बेसिस पर, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। इसका मतलब अगर मैं दिस बाय दिस कर दूंगा तो 10 निकल जाएगा, तो दिस बाय दिस क्या हो जाएगा 0, दिस बाय दिस क्या हो जाएगा 1/√3, दिस बाय दिस कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। दिस बाय दिस क्या हो जाएगा √3, दिस बाय दिस 1/0, इसको हम लोग कहते हैं अनडिफाइंड, ठीक है। तो 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, या इसको नॉट डिफाइंड भी कर सकते हैं, ठीक। अब इतना जो वैल्यू है इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया उस बेसिस पर आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए, अब मुझे जैसे निकालना है साइन 120, तो मैं लिखता हूं साइन 120, क्या आप लिख सकते हैं साइन 180 -60, साइन 120 को तो आप इतना लिख ही सकते हैं। और आपको भी मैंने सिखाया था कि साइन 180 - थीटा साइन थीटा होता है, 180 - थीटा, इसका मतलब आप इसको थीटा समझ लीजिए। रिजल्ट क्या होगा 180 - थीटा का, साइन 180 - थीटा साइन थीटा, तो इसका मतलब यह रिजल्ट क्या होगा साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू तो आपको पता है √3/2। इसका मतलब हो गया कि ये क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि cos 120 क्या होगा, तो आप cos 120 को लिख सकते हो cos 180 -60, cos 180 -60। तो cos 180 - थीटा क्या होता है, cos 180 - थीटा क्या होगा माइनस cos थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा, मतलब माइनस cos 60। इसका मतलब माइनस और cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। इसका मतलब cos 120 का वैल्यू होगा -1/2। अब आप साइन और cos को डिवाइड कर दो, आपको tan निकल जाएगा, तो दिस बाय दिस माइनस √3, ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये रिजल्ट आसानी से आप निकाल लेंगे। हम लोग इस चार्ट को बिल्कुल भी याद आपको नहीं करना है, लॉजिकली हम लोग सबको डेवलप कर देते हैं। अब देखिए, जैसे मैं 135 के बारे में सोचता हूं कि साइन 135 का आपको वैल्यू निकालना है, तो फिर से आप 135 को लिख सकते हो, साइन 135 को मैं लिख सकता हूं साइन 180 - 45। तो साइन 180 - 45 इस फॉर्मूले पर देखिए, साइन 180 - थीटा साइन थीटा, इसका मतलब ये क्या रिजल्ट होगा साइन 45 होगा। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, इसका मतलब साइन 135 का वैल्यू भी 1/√2 ही होगा। फिर आप यहां पर सोचो cos 135 का वैल्यू क्या होता है, आप इसको भी लिख सकते हो cos 180 - 45, cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस cos 45। cos 45 का वैल्यू 1/√2, बट आगे में माइनस
-1/√2। टेन निकालना है तो दिस बाय दिस -1, तो सेम में कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे नेगेटिव है। ऐसा हो गया, ठीक। अब अगर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जैसे आपको निकालना है साइन 150, तो आप 150 को क्या लिखोगे, साइन 180 -30, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। ऐसा हो गया। अगर मैं आपको कहूं कि cos 150, आप क्या लिख सकते हो, cos 180 -30, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, इसका मतलब ये माइनस cos 30, तो माइनस cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। इसका मतलब हुआ कि साइन 150 हुआ 1/2, cos 150 हुआ -√3/2। अब आप इस दोनों को डिवाइड करो, जब आप इस दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, -1/√3। देख रहे हैं, लॉजिकली आप लोग सारे रिजल्ट को निकाल सकते हो। अगर आपको निकालना है साइन 180 डिग्री, ये क्या होता है, तो आप इसको लिख सकते हो साइन 180 -0, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अगर आपसे पूछा जाए cos 180 क्या होगा, आप वो भी फॉर्मूला सेम लगा सकते हो। cos 180 को मैं लिख सकता हूं cos 180 -0, इसका मतलब cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, इसका मतलब माइनस cos 0 माइनस, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो -1 रहा, ठीक है। तो cos 180 -1, sin 180 0, और tan 180 दिस बाय दिस 0। ऐसा हो गया, ठीक है। अब जो रिजल्ट बच रहा है हम लोग उसको भी निकाल लेते हैं। तो बाकी रिजल्ट को निकालने के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल के बारे में बताता हूं। इसका यूज 11th 12th में बहुत ज्यादा होता है फिजिक्स पढ़ाने के दौरान, ठीक है। इस ट्रायंगल को आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर इस साइड का लेंथ 3 है, इस साइड का लेंथ 4 है और ये 5, तो यह जो एंगल होता है ये होता है 53 डिग्री, और यह जो एंगल होता है वो होता है 37 डिग्री। इसको ध्यान से समझिए। अगर मैं 53 का बात करूंगा तो फॉर 53 परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। अगर मैं 37 का बात करता हूं फॉर 37 परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। ये 3, 4, 5 वाले ट्रायंगल में ही ऐसा होता है, 53 और 37, ऐसा नहीं कि हर राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। बी केयरफुल, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि साइन 37 या साइन 53 क्या होगा, पहले 53 से निपट लेते हैं। साइन 53, तो 53 के लिए साइन बोले तो दिस बाय दिस, इसका मतलब क्या हो गया 4/5, तो साइन 53 क्या हो गया 4/5। अगर मैं आपसे पूछूं कि cos 53 क्या होगा, cos 53, तो 53 के लिए cos में दिस बाय दिस, इसका मतलब ये क्या हो गया 3/5, तो ये हो गया 3/5। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको tan भी निकल जाएगा, तो दिस बाय दिस क्या हो गया 4/3। तब यहां भी देख सकते हो tan 53 दिस बाय दिस परपेंडिकुलर बाय दिस 4/3 आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर आपने 37 निकालना है 37, तो यहां देखो, मैं डायरेक्ट यहां से देख करके बता देता हूं। साइन 37 दिस बाय दिस 3/5 cos 37 cos 37 दिस बाय दिस 4/5, ठीक है। tan
37 में दिस इसका मतलब ये क्या हो गया 3/4। क्लियर है। अब ये दो बचा है 127। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 127 क्या होगा, आप इसको लिख सकते हो साइन 180 डिग्री माइनस 53। ऐसा तो आप लिख सकते हैं ना 127 को। ठीक, तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, इसका मतलब ये क्या होगा साइन 53। तो 53 का वैल्यू क्या है साइन में 4/5, इसका मतलब 4/5। तो साइन 127 क्या हो गया 4/5। कॉस 127 के साथ भी आप सेम ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। कॉस 127 को मैं लिख सकता हूं कॉस 180 डिग्री माइनस 53। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इस फॉर्मूले पर माइनस कॉस 53 माइनस कॉस 53 3/5। इसका मतलब ये क्या हो गया माइनस 3/5। 10 अगर आपको चाहिए तो दिस कर दो, ये क्या हो गया माइनस 4/3। सही है। अच्छा, अब हम लोग एक जो लास्ट बच रहा है उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए साइन 143 का वैल्यू बताओ, तो आप लिख सकते हो साइन 143 को साइन 180 माइनस 37। तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया साइन 37। तो साइन 37 का वैल्यू क्या होता है साइन 37 3/5। ये क्या हो गया बच्चे 3/5। ये क्या हो गया 3/5। अच्छी बात है। सेम कहानी आप कॉस के साथ अप्लाई कर सकते हो। कॉस 143 को मैं लिखूं कॉस 180 माइनस 37। तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा मतलब माइनस कॉस 37। तो माइनस और कॉस 37 का वैल्यू 4/5, तो माइनस 4/5। और 10 आपको चाहिए, आप दोनों को डिवाइड कर दो, ये क्या हो गया माइनस 3/4। ठीक है। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे एंगल को निकाल सकते हो। जैसे आप साइन 225 को भी निकाल सकते हो। आपको कौन सा तरीका अपनाना है साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, प्लस 45 डिग्री। तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, मतलब माइनस साइन 45। इसका मतलब माइनस साइन 45 का वैल्यू 1/√2। तो ये इसका वैल्यू रहा। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वैल्यू को निकाल सकते हो। बट इतना वैल्यू जितना मैंने अभी बोर्ड पे निकाल के रखा है इतना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रायंगल को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक दो छोटी छोटी बात को और समझ लीजिए। जैसे आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा क्या है, तो आप ऐसा करो साइन थीटा इक्वल्स 1/2 साइन में देखो 30 डिग्री, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं साइन 30 डिग्री। देखो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का वैल्यू मैं तो लिख सकता हूं। तो साइन थीटा इक्वल्स 30 डिग्री, इसका मतलब थीटा इक्वल्स 30 डिग्री। आप इस केस में ऐसा लिख सकते हो 1/2 यहां भी होता है, आप वहां भी लिख सकते हो, बट मैं अभी 90 से कम वाले एंगल का बात कर रहा हूं। इस तरीके से आप रिजल्ट को निकाल सकते हो। अब एक चीज ध्यान से समझिए, अब क्या हो आपको ये याद ही ना रहे कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तब आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे। आपको लिखना है थीटा इक्वल साइन को आप उधर भेज दो, साइन पे पावर -1 1/2। इसको ऐसे पढ़ना नहीं है -1 पावर, ठीक है।
इसको कहा जाता है इनवर्स। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/2। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा इक्वल्स 1/√7, तो आपको थीटा अगर पूछा जाए, इसका भी आपको नहीं पता है, आप लिखेंगे थीटा बराबर साइन इनवर्स, इसको एक दो बार बोल लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर में, साइन इनवर्स 1/√7। अब समझिए, मैं वापस इस सवाल पर आता हूं, और किसी बच्चे को याद है कि सर थीटा का तो 30 डिग्री होता है, तो इस सवाल का वो आंसर देगा थीटा इक्वल्स 30 डिग्री। जिसको याद है वो इस सवाल का ये आंसर देगा, जो भूल गया वो सवाल का ये आंसर देगा। इस दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री को ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।